हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को रिवाइज करते हैं ना। तो पहला है कि वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो इसका तो हम सबको पता है कि इसका है ऋग्वेद। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो पुरुषार्थ होते हैं 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। तो हमारा ये हो जाएगा ऋग्वेद। पेन ले लूँ, यस। नेक्स्ट वन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है, तो इसमें 7 प्रकार के पुरोहित ऋग्वेद के। जब ऋग्वेद में लिखा है कि जब यज्ञ होता था तो उसमें 7 प्रकार के पुरोहित रहते थे। फिर वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वन, त्रयी का क्या अभिप्राय है, तो 3 वेदों के समूह को ना त्रयी वेद कहते हैं। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधुओं में समाविष्ट नहीं है, तो साबरमती सबसे अलग है, क्योंकि चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास ये सब तो सप्त सिंधु नदी में आती है ना, इसलिए। इसके बाद क्या है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा पौरुषणी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट वन है कि ऋग्वेद में नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम और इस पेय पर नामांकित देवताओं को, ठीक है। इसके बाद है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त होता है उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो बोगाज कोई में देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है, तो उसमें क्या कहते हैं, धर्मशास्त्रों के समय। फिर है कि निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान, निम्नलिखित में से किस वेद में धार्मिक अनुष्ठान का चर्चा किया गया है उससे संबंधित है, तो हमारा ये रहेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, ये इन सब का वर्णन है। इसके साथ हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है, तो इंद्र हैं, वरुण हैं, ये दोनों हैं। आगे देखते हैं, कार्तिकेय नहीं है, कार्तिकेय हमारे वैदिक देवता नहीं है। इसके बाद है कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है, तो महापुराण कितने हैं, 18 महापुराण है। तो ये रहा हमारा वैदिक सभ्यता। आगे का 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता में कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद हमारा है ऋग्वेद। नेक्स्ट वन है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनके अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं, तो वो है 1028। तो 1028 सूक्त हैं, उसे भी कह सकते हैं आप। ऋग्वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है, 1028, वही कह रहे हैं ना, मंत्र 1028 ऋग्वेद में। इसके बाद है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और उसकी व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए हम आंसर देखेंगे डी है। तो डी मतलब निरुक्त, जो निरुक्त है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये सत्यमेव जयते में भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसके बाद है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो धनुर्वेद धनुष से ही पता है कि ये युद्ध कौशल से संबंधित, तो हम कह देंगे ये युद्ध कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो संगीत से कौन सा है, तो संगीत से सामवेद है, ठीक है। चलिए, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना गया है। इनमें से 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन है, अथर्ववेद है, ठीक है। यहाँ पे अथर्ववेद, तो 4 वेदों का। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, तो मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, अब तो ये मुझे देखना है क्योंकि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। देखते हैं 44 का आंसर क्या है। मुंडकोपनिषद बी से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है मुंडकोपनिषद, ये हो गया।
इसके बाद 44 के बाद हम 45वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, भारत में वैदिक काल की अवधि क्या है? तो वैदिक काल की अवधि 1500 से 500 BC है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद है। इसीलिए इसे वेद, जो वेद त्रयी है उसमें अथर्ववेद को नहीं कंसीडर किया गया है। उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही वेद त्रयी में कंसीडर किया गया है। चलो, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ होता है बलिदान। सॉरी यार, ये कैसे बलिदान हो गया? हाँ, बलिदान। फिर निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है? तो ये आपको पता है, किसमें? अथर्ववेद में। अब निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वो है महाउपनिषद में। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही हमारा घर है। उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने गए हैं। पूछ रहा है कि तो 108 उपनिषद में 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। क्वेश्चन का ये मतलब था कि हमारे उपनिषद कितने? 108 हैं। तो अगर हम लोग को उपनिषद की संख्या पता रहेगी तो भी हम इसमें सही कर सकते थे ना, क्योंकि 108 उपनिषद है तो उसके साथ 11 को मुख्य माना गया है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये हो गया छांदोग्य उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने तत्वों से मिलकर बनी है? छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये तो आपको पता ही होगा, तो 5। इसके बाद है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात करता है? तो ये तो सबको पता है, नचिकेता किससे बात करते हैं? यम से। यमदेव, जो सॉरी हाँ, नचिकेता का बातचीत यम से होता है। 53 हो गया ना। इसके बाद हम इधर देख लेते हैं। 53 बस ख़त्म। तो ये रहा आज का हमारा किससे संबंधित क्वेश्चन? वैदिक सभ्यता से संबंधित। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।